दोस्तों 6 साल पहले बोडो भूमि में एक शांति का वादा किया गया था, तब जाकर वहां पर गोलियों की आवाज थमी थी। लेकिन आज 6 साल बाद भी एक सवाल जिंदा है, क्या बोडो समुदाय को उनका पूरा हक मिला? याद रखिए, शांति सिर्फ समझौतों से नहीं, शांति आती है न्याय से। हम सभी जानते हैं कि 27 जनवरी 2026 को बोडो पीस अकॉर्ड की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। लेकिन दोस्तों, शांति समझौतों की जो मुख्य आत्मा है, हमारे संविधान का 125वां संविधान संशोधन, वो आज भी अधूरा क्यों है? 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम बोडो पीस अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत हथियारों को छोड़कर शांति और लोकतंत्र की राह चुनी गई, बीटीसी को छोड़कर बीटीआर का गठन किया गया और विकास, पहचान और अधिकारों का वादा किया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह समझौता सिर्फ शांति का नहीं था, यह एक संवैधानिक अधिकारों का भी वादा था। बीटीआर की 6ठी वर्षगांठ सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह उन संवैधानिक जवाबदेही को याद करने का दिन है जो उस समझौते के तहत 27 जनवरी 2020 को किए गए थे। दोस्तों, जब यह वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो उस समय बीटीआर और बोडोलैंड के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने सरकार के सामने कई मांगे रखी। पहली तो ये थी, 6ठी अनुसूची संशोधन को तुरंत पारित किया जाए और 125वें संविधान संशोधन को तुरंत प्रभाव से पारित किया जाए, जिससे बीटीआर को अधिक वित्तीय, प्रशासनिक और शासन संबंधी अधिकार मिल सके। दूसरी ये थी कि 6ठी अनुसूची के जो भी प्रावधान है, उनको यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जिससे आर्थिक सहायता मिल सके, प्रशासनिक स्वायत्तता मिल सके और स्थानीय संसाधनों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो सके। तीसरी यह थी कि बीटीआर 2020 बोडो पीस अकॉर्ड के वादों को पूरा किया जाए, ताकि रोजगार मिल सके, भूमि के अधिकार मिल सके, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। दोस्तों, जब ये वादे पूरे नहीं किए गए, तो जब यह वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो आपसू जैसे संगठनों ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि क्या किया जाए, इन वादों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और सबसे जो मुख्य जोर दिया गया था, वो था 125वें संविधान संशोधन। दोस्तों, 125वां संविधान संशोधन बीटीआर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी तक पारित नहीं हो पाया है। इसको जल्द से जल्द पारित करवाया जाए। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि 125वें संविधान संशोधन में ऐसे क्या प्रावधान रखे गए थे, जिसके वजह से यह बोडोलैंड और बीटीआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। लेकिन अभी तक यह पारित नहीं हो पाया है। इसके पीछे कौन है जो इसको पारित नहीं करने दे रहा है, और साथ ही अभी इस संशोधन की प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, इसके बारे में हम समझेंगे। और अंत में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, जो आप पूरा वीडियो देखने के बाद हमें उत्तर देकर जरूर जाना। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि इस संशोधन में क्या प्रावधान रखे गए थे। दोस्तों, इस संशोधन की बात करें तो 125वां संविधान संशोधन के तहत जो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, इसके क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है 125वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 280 और 6ठी अनुसूची में संशोधन कर ग्राम नगर परिषदों के लिए संसाधन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब इस विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है, वो क्या क्या है। वित्त आयोग, यह संशोधन वित्त आयोग की 6ठी अनुसूची के स्वायत्त परिषदों, जिला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उपाय सुझाने हेतु सशक्त करता है। साथ ही राज्य वित्त आयोग राज्यों में जिला, ग्राम और नगर परिषदों के लिए एक राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने का प्रावधान करता है, जो हम आगे चलकर समझेंगे कि बीटीआर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ग्राम और नगर परिषदें, साथ ही ग्राम और नगर परिषदों में क्या है, जिला परिषदों के साथ ग्राम और नगर परिषदों का विधिवत गठन करता है। निर्वाचन आयोग इन परिषदों के चुनाव के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। महिलाओं के लिए आरक्षण रखे गए हैं। आयोग तो क्या है, इसमें राज्यपाल को दल बदल के आधार पर परिषद के सदस्यों को आयोग घोषित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार यह देता है। अब देखिए, जैसे विधेयक पूर्वोत्तर के 10 स्वायत्त जिला परिषदों के तहत आने वाले लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और यह वर्तमान में गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद से आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसको समझते हैं कि यह बीटीआर और बोडोलैंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम बीटीआर की बात करें, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, उसकी बात करें, तो यह बोडो शांति समझौते 2020 को कानूनी और संवैधानिक मजबूती प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, वित्तीय सहायता, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिसमें वित्त आयोग सीधे क्या करेगा, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद जैसी 6ठी अनुसूची के परिषदों के लिए धन की सिफारिश करेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे अभी जो स्वायत्त परिषद है, इनको जो धन मिलता है, वो क्या होता है, जैसे
केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को और राज्य सरकार फिर देती है इन परिषदों को। अब क्या किया जाएगा, इस संविधान संशोधन के तहत सीधा केंद्र सरकार इन परिषदों को सीधा धन देगी, सीधा बजट उपलब्ध कराएगी। इसमें राज्य सरकार का बीच का झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, राज्य सरकार पर निर्भर रहने के बजाय केंद्र से सीधे फंड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो विधेयक का उद्देश्य छठी अनुसूची के स्वायत्त परिषदों की प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाना है। जैसे ग्राम परिषद और नगर परिषद बनाने का प्रावधान है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर हम आगे बात करें तो महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ने वाली है, जिसमें बोडोलैंड परिषद की या बीटीआर परिषद की जो भी महिलाएं पिछड़ेपन का शिकार हो रही हैं, वो उसको भी मुख्य धारा में बराबरी का, समाज में बराबरी आने का अधिकार मिलेगा। जैसे महिलाओं की भागीदारी, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ग्राम और नगर परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, जो बोडो समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसलिए यह संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय शासन में सुधार कैसे होगा, यह विधेयक स्थानीय परिषदों में जैसे कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण और लघु उद्योगों जैसी 30 से अधिक, यहाँ याद रखने वाली बात है दोस्तों, 30 से अधिक अतिरिक्त विषयों पर योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति प्रदान करेगा। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कि छठी अनुसूची में जो भी शामिल हो जाता है उसको अपने नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है, और इसे कौन मान्य करता है, इसे संसद भी मान्य करती है। तो इसमें 30 और अतिरिक्त विषय जोड़े गए हैं, जैसे कौन से, कृषि है, भूमि सुधार है, ग्रामीण विद्युतीकरण है और लघु उद्योग जैसी 30 से अधिक अतिरिक्त विषयों पर योजना बनाने, उन्हें लागू करने की शक्ति प्रदान करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अधिकारों का संरक्षण, बोडो समूह जैसे आबसू का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्वशासन के अधिकारों को स्थायी संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। तो यह संविधान संशोधन बीटीआर, बोडोलैंड और बोडो समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि यह क्यों पारित नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से इसे पारित नहीं करने दिया जा रहा है, उसको हम समझते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण है। देखो दोस्तों, पहला तो है गैर जनजातीय। जो जनजाति हैं वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गैर जनजाति हैं उनके लिए क्या चिंताएं हैं। देखो, अधिकारों का डर है। गैर जनजातीय समुदायों को डर है कि यदि बोडो प्रादेशिक परिषद बीटीसी को और अधिक स्वायत्तता और शक्तियां दी गई तो क्या होगा, तो उनकी भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जिससे क्या होगा, सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस क्षेत्र में जनजातीय और गैर जनजातीय समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से यह सबसे बड़ा कारण बनता है कि गैर जनजातीय जो भी आबादी है उनकी चिंताओं को देखते हुए सरकार इसे अभी पीछे ही धकेल रही है। दूसरी अगर हम बात करें राज्य सरकार के साथ समन्वय, कैसे, सीधा वित्त पोषण। अब राज्य सरकार ये दिक्कत कर रही है कि हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं, सीधा केंद्र से बजट किसको मिलेगा, बीटीआर को मिलेगा, जिसकी वजह से फिर राज्य सरकारों को कौन पूछेगा। जिसकी वजह से राज्य सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि इसको क्या किया जाए, संविधान संशोधन विधेयक को पीछे ही लटका ही रहने दिया जाए, इसे पारित नहीं होने दिया जाए। जैसे हमने आपको बताया था कि फंड केंद्र से राज्य सरकार के पास आता है और फिर परिषद को मिलता है, लेकिन अब क्या होगा, विधेयक का प्रस्ताव है कि वित्त आयोग सीधे परिषदों को धन देने की सिफारिश करे। इससे राज्य सरकारों को अपने वित्तीय नियंत्रण कम होने का डर रहता है, यही सबसे बड़ी वजह मानी गई है। और हम देखते हैं प्रशासनिक टकराव, भूमि, कानून व्यवस्था और राजस्व जैसे विषयों पर राज्य सरकार की शक्ति क्या हो रही है, कम होती जा रही हैं, और परिषद की शक्ति के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि परिषद की शक्ति को राज्य सरकार टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि वो क्या है, 6 शेड्यूल में शामिल है, जिसकी वजह से राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं और परिषद की जो शक्तियां हैं उनके बीच में टकराव बना रहता है। अब हम आगे अगर समझें, तीसरी क्या है, सीटों का परिसीमन। इसमें क्या था, 2020 के जो बोडो पीस अकॉर्ड था उसके तहत ये था कि जो भी बीटीसी की 40 सीटें हैं उनको बढ़ाकर 60 करने का वादा किया गया है। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या आने वाली है, इसमें दिक्कत ये आने वाली है कि कौन कौन सी सीटें तो क्या की जाएगी, एसटी के लिए आरक्षित की जाएगी, और कौन कौन सी सीटें क्या की जाएगी, कौन कौन सी सीटें ओपन रखी जाएगी, इसको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। जैसे इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित होगी और कितनी ओपन रहेगी, ताकि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मानी जा रही है। और गांवों का शामिल होना, और इसमें क्या है, गांवों का शामिल होना, जैसे नए बोडो बहुसंख्यक गांवों को बीटीआर में शामिल करने और गैर बोडो गांवों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तकनीकी और राजनीतिक रूप से जटिल है, जिससे इस संविधान संशोधन में देरी हो रही है।
अब दोस्तों आपको लग ही गया होगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब यही समय है जहां पर दबाव बनाया जा सकता है और इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाया जा सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है। अगर हमारे वोट आपको चाहिए तो 125वां संविधान संशोधन पारित करवाना ही होगा, और इसके पीछे केंद्र सरकार भी कह रही है। और इस समय राज्य की जो वर्तमान सरकार है हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि हम इस संविधान संशोधन विधेयक को क्या कर देंगे, पारित करवा देंगे। इसके बावजूद केंद्र सरकार और असम सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में इस विधेयक को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनावों से पहले तो वादे करवा लिए जाते हैं और क्या किया जाता है, वोट हासिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाते हैं, इसके बाद सारे वादे भूल जाते हैं और उसके बाद फिर वही 5 साल बाद हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब की बार हमें दबाव बनाना होगा इस संविधान संशोधन को पारित करवाने के लिए। अब दोस्तों आपसू जैसे संगठन लगातार दिल्ली में दबाव बना रहे हैं ताकि आने वाले संसदीय सत्रों में इसे कानून बनाया जा सके। अब हम आगे समझते हैं कि जब ये 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो इसमें और क्या क्या कहा गया था। जैसे शांति और विकास की सराहना की गई थी, जो पीस अकॉर्ड हुआ था उसके बाद इस क्षेत्र में जो भी शांति स्थापित हुई और जो विकास हुआ उसकी सराहना की गई। अधूरे वादों की मांग की गई, जैसे हमने आपको बताया जो भी वादे अधूरे थे उनको पूरा करने की मांग की गई। औद्योगिक निवेश पर जोर दिया गया। बीटीसी प्रमुख बीटीआर प्रमुख हग्रामा मोहिलरी ने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए, बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने और उद्योग स्थापित करने के लिए व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और साथ ही कहा सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस समझौते ने शांति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट किया है और इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को कम किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कोकराझार और अन्य स्थानों पर आयोजित समारोह में जो बोडोफा है हमारे उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को पुष्पांजलि अर्जित की गई और समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं का सम्मान किया गया। कैडरों का पुनर्वास किया गया। यह मांग भी दोहराई गई कि जेल में बंद एनडीएफबी के नेताओं जैसे रंजन देमारी को रिहा किया जाए और कैडरों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। अब हम दोस्तों देखते हैं कि 125वां संविधान संशोधन अभी इस वक्त है कहां और कौन से सदन में है। दोस्तों 125वां संविधान संशोधन इस समय राज्यसभा में है। जैसे शुरुआत में जब इसे पारित किया गया था पहली बार 6 फरवरी 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, तब से यह ऊपरी सदन में लंबित है। दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अभी दोस्तों क्या हुआ, दिसंबर 2025 में असम से जो राज्यसभा के सांसद हैं रंगवरा नरजारी ने दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि 2025 के बोडो समझौते के बाद से 5 साल हो गए, क्योंकि दिसंबर 2025 में इन्होंने कहा था 5 साल हो गए, लेकिन अभी यह संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया है। तो इन्होंने जोर दिया था कि इस संविधान संशोधन विधेयक को क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी पारित किया जाए। तो अभी दोस्तों यह संविधान संशोधन विधेयक अभी राज्यसभा में ही है और अभी यहां से आगे नहीं बढ़ पाया है। राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब जाकर यह कानून बनेगा और बीटीआर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने आपसे अंत में एक सवाल की बात कही थी, वो सवाल यह है, क्या हम 125वें संविधान संशोधन या फिर बीटीआर से खुश हैं या फिर हमें क्या चाहिए? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।